सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अब इस कलयुग का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। क्योंकि इस कलयुग में तीन चीज़ों से लगभग संसार के समस्त मानव पीड़ित हैं। वह तीन चीज़ है क्या? आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। इन तीन बाधाओं से लोग परेशान हैं। पहला, आर्थिक रूप से जब आप कमज़ोर होते हो तो आपकी जब कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, कोई डिज़ायर आपका पूरा नहीं हो पाता है, कोई मनोकामनाएं नहीं पूरी हो पाती, तो आप मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हो, क्योंकि आप टेंशन में आते हो। और जब आप टेंशन में आते हो तो होता क्या है, आपकी शरीर का, आपकी बॉडी का हार्मोनल चेंजेज होता है। और जब हार्मोनल चेंजेज होते हैं तो होता क्या है कि आपके रोग, दोष, कलेश, विकार शरीर में आता है और शरीर रोगी हो जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों में बैलेंस बनाने के लिए आज हम उपाय लाए हैं कि कौन सा उपाय किया जाए कि आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहें और हर प्रकार से धन लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो। और चूँकि आज का जो उपाय हम लाए हैं, सबसे पहले बता दें, इस उपाय को विद्यार्थी करें तो रामबाण उपाय है, बिजनेसमैन करें तो रामबाण। अगर घर में आपके दाम्पत्य जीवन में, घर में वैचारिक मतभेद चल रहा है, दाम्पत्य जीवन में मतभेद चल रहा है, तो यह उपाय आपके लिए 1000 गुना लाभकारी है। क्योंकि इसी उपाय को करने से आपके घर में धन, लक्ष्मी, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा समस्त कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि कलयुग में आप समझ सकते हैं, मानसिक स्थिति केवल आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने से नहीं गड़बड़ाती। परिवार में होता क्या, कई बार दाम्पत्य जीवन में झगड़ा होता है, परिवार में पिता पुत्र में, बेटा बेटी में, माता पिता में ऐसे झगड़े चलते हैं कि उसके वजह से भी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है। कई बार आप प्रेशर में होते हो, कोई टारगेट आप लेके चल रहे हो, वह नहीं होता, तो भी मानसिक स्थिति गड़बड़ाती है। तो आपको आज इन सभी चीज़ों में कैसे सफलतम जिंदगी व्यतीत किया जाए, जीवन में कैसे सुख समृद्धि प्राप्त किया जाए, उन सभी के लिए उपाय लाए हैं। उपाय बहुत ही इजी है। हम आप सभी लोगों को बता दें एक सबसे बड़ी चीज़ कि जो भी छोटा छोटा उपाय हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, वह जो दैनिक पूजा आप करते हैं उसी पूजा के साथ कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल चीज़ करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि धूप बत्ती आप जलाते ही हो, घी का दीप या तिल के तेल का दीप या सरसों के तेल का दीप आप जलाते ही हो। तो यह दो चीज़ तो आप ले ही लिए। पुष्प, फूल, कुछ ना कुछ तो आप चढ़ाते ही होंगे, तो वह आपका हो गया। अब यहाँ पर जो स्पेशल उपाय, चूँकि यह बुधवार का है, तो क्या लेना है? देखिए, बुधवार को आप सबसे पहले तो नहा धोकर स्वच्छ हो लीजिए दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होने के बाद, और स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। और यह दिन भगवान गणेश का होता है, तो साईं बाबा की और गणेश भगवान की एक प्रतिमा या फोटो ले लीजिए। अब साईं बाबा और लक्ष्मी और गणेश भगवान की यह फोटो लेने के बाद एक पीला आसन बिछाइए, स्थापित कर दीजिए। और उसके बाद आपने धूप बत्ती और एक दीप, कोई भी दीप ले लीजिए, घी का, तिल के तेल का, सरसों के तेल का दीप आप ले लीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। एक मंत्र का आपको जाप करना होगा, जिस मंत्र का जाप आपको केवल 11 बार करना है। एक गणेश भगवान का मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। ये 11 बार करना है। और दूर्वा घास लेना है और 2 मोदक लड्डू आपको लेना है। सबसे पहले आप ध्यान दे दीजिए, आपने घी का या तेल का दीप ले लिया, धूप बत्ती ले लिया, और दूर्वा घास हम आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, यही दूर्वा घास लेना है। और मोदक लड्डू या लाडो आप सब जानते हैं, जो साईं बाबा के मंदिर में जब आप जाते हैं तो लाडो प्रसाद मिलता है, सभी लोग लगभग जानते होंगे। तो चाहे वह बूंदी वाला लड्डू मिले, चाहे मोतीचूर बेसन का लड्डू मिले, आप ले लीजिए। वह लड्डू आप जितना भी आपके सामर्थ्य हो, 1 लड्डू, 2 लड्डू, आप 1 पाव जो भी लगा सकें, वह भोग लगाने के लिए ले लीजिए। 1 लोटा जल ले लेंगे। अब यहाँ पर जो मंत्र हमने बोला, तो ये जो दूर्वा घास आपने ली है, इस दूर्वा घास को आप क्या करेंगे, छोटा छोटा 11 टुकड़ा कर लेंगे। दूर्वा घास आपको जब पता होगा, लंबी लंबी दूर्वा घास होती है, जिसको गौ माता भी बहुत प्यार से खाती है, जो आपके मतलब गणेश भगवान के प्रतीक हाथी वगैरह बहुत अच्छे से वो खाते हैं। तो ये
आप क्या करिए कि यह दूर्वा घास 11 टुकड़ा कर लीजिए, ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करके 11 बार में गणेश भगवान के सम्मुख इस दूर्वा घास को चढ़ा दीजिए और इससे गणेश भगवान अति प्रसन्न होते हैं। अब मोतीचूर का लड्डू या लाडो जो आप बूंदी वाला लड्डू लिए हैं, इस दोनों का भोग साईं बाबा के सम्मुख गणेश भगवान के सम्मुख लगा दीजिए। कैसे लगाना है? 108 बार एक मंत्र का जाप करना है, ध्यान दीजिएगा। गणेश भगवान के सम्मुख आपने ओम गं गणपतये नमः मंत्र पढ़ा, लेकिन 108 मंत्र आपको पढ़ना है साईं बाबा का। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। यहाँ पर रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश की पत्नियाँ थीं और इसी में साईं बाबा का यह मंत्र है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, मतलब रिद्धि और सिद्धि प्रदान करने वाले भगवान गणेश, भगवान साईं बाबा। तो इस मंत्र का आप जाप करेंगे 108 बार और इस लड्डू का भोग लगा देंगे। पुष्प है तो पुष्प बाबा के श्री चरणों में, और जो लोटे का जल है, थोड़ा सा हल्दी ले लीजिएगा चंदन के लिए, तो लोटे के जल से 1 चम्मच रख लीजिए। 3 बार साईं बाबा गणेश भगवान के ऊपर क्लॉकवाइज घुमा के और आचमन की तरह इसको गिरा दीजिए ज़मीन पर, और इसी का चंदन अपने मस्तक पर कर लीजिए। और उसके बाद पीला हल्दी का जो चंदन गणेश भगवान के श्री चरणों में और साईं बाबा के लगा के अपने मस्तक पर लगा लीजिए। और उसके बाद क्या करेंगे, जो आपने प्रथम कार्य अब क्या करना है, जो आपने लड्डू का भोग लगाया है, अगर प्रथम आहार, प्रथम या जो प्रसाद गौ माता को आप दे दें तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि के देवता निवास करते हैं। समस्त ग्रह उस गौ माता के शरीर में निवास करते हैं। उसमें आपको समस्त देवी देवताओं का निवास माना जाता है गौ माता के अंदर, तो गौ माता को दे दें तो अच्छी बात है। अगर गौ माता नहीं मिलती है तो आप किसी कुत्ते को दीजिएगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है राहु केतु और समस्त प्रकार की जो शक्तियाँ, ऐसी आसुरी शक्तियाँ होती हैं, वह समाप्त होती हैं जब कुत्ते को आप कोई आहार देते हो। तो प्रसाद आप कुत्ते को दे सकते हो। यह उपाय केवल विघ्न बाधाओं को समाप्त करने के लिए, जैसे विद्यार्थी हैं सफल नहीं हो रहे, कोई तैयारी कर रहा है जॉब के लिए, वह अच्छी नौकरी नहीं पा रहा है, तो उसके लिए यह उपाय है। कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, विघ्न बाधा आ रही है, पैसा फंस जा रहा है कहीं कुछ, तो वो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में अगर कष्ट है, शादी विवाह नहीं हो रहा है सही समय पे, तो वह कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम आप लोगों को बता दें कि देखिए, छोटे छोटे उपाय करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, और सकारात्मक ऊर्जा ही आपके इन चीज़ों में बैलेंस करती है। किसमें? आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। अब आप लोग अगर पूजा पाठ कर चुके और आपके जीवन में कष्ट चल रहा है, तो मैं बार बार अपने इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को देता हूं कि आप सभी हमारे परिवार, जो साईं परिवार हैं, मुझसे संपर्क करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आइए। और यहाँ पर एक चीज़ हम फिर बता दें, 101 प्रकार की जड़ी बूटियों का जो हवन हम करते हैं, क्योंकि हवन पर मेरी सिद्धि है, तो हवन से क्या होता है, और आप सब जानते हैं जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें यजुर्वेद में हवन का यज्ञ का वर्णन है, और उसी वैदिक यज्ञ को किया जाता है। उस यज्ञ को ऋषि मुनि भी करते थे एक समय तक। कहीं भी कोई कार्य करने, विजय श्री के लिए वह करते थे, सफलता के लिए करते थे, और उसी सनातन संस्कृति को लेकर के चलना होगा, उसी वैदिक पद्धति को लेकर चलना होगा। जब आपके जीवन की भीषण बाधाएं ना समाप्त हो, दाम्पत्य जीवन या शादी विवाह की कोई है, या कोई रोग दोष कलेश विकार किए कराई की बाधा, किसी भी प्रकार का नज़र बाधा कुछ भी हो, तो हवन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर परिवार की बाधाएं समाप्त होती हैं। इसीलिए हम आप लोगों को इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, और इंस्टाग्राम पर ही हमसे संपर्क करें, और जो हमारे लायक सहयोग होगा वह हम करेंगे। क्योंकि मैं नंबर नहीं जारी करता हूं, और ना तो मैं अपने किसी भी वीडियो में नंबर दे रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इधर उधर के हैं, और वह प्रचार के रूप में अपना नंबर उस पर कमेंट कर जाते हैं। तो उस कमेंट के नंबर पर आप अपने मन से कांटेक्ट करिए, हम नहीं, वो मेरा नंबर नहीं है। क्योंकि उस पर अगर आपके साथ कुछ भी वह बातचीत करते हैं तो उससे मेरा लेना देना नहीं। हम केवल इंस्टाग्राम पर आपसे संपर्क करते हैं। आप इंस्टाग्राम पर आइए, हमारे लायक जो मदद होगी हम ज़रूर करेंगे। और हमारा
उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर चलना। तो हम फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए काम करते हैं और जो भी करते हैं वह आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम की भावना में हमारा साईं परिवार सुखी हो, हमारे विश्व में शांति हो, जो हमारा पूरा विश्व परिवार है वह सुखी हो। और इसी में एक चीज़ का निवेदन ज़रूर करेंगे कि आप मुझे भी अपना परिवार बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में है, क्योंकि कष्ट और दुख बांटना ही एक मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, जीवन तो जी लेते हैं पशु भी, पक्षियाँ भी, जो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हम मानव होने के नाते हम वैचारिक रूप से, बुद्धि के रूप से एक विकसित जीव होने की वजह से हमारा कर्तव्य बनता है कि समस्त जीवों के प्रति हम दया रखें, क्योंकि साईं बाबा का यही कहना था कि जो जीवों के प्रति दया रखता है, समस्त मानवता के प्रति दया रखता है, मैं हमेशा उसके साथ होता हूँ। तो यही भावना हम लेकर चल रहे हैं। इसी भावना के साथ आप सभी लोगों को ओम साई राम।